दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क अकेडमी पर। मैं हूं बलवंत गौतम और लेकर के आया हूं आपके लिए एक और थ्योरम। आइए पढ़ लेते हैं कि थ्योरम है क्या। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सेम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि कोई सर्कल है, ये हमें बना लेते हैं। देखिए एक कोई सर्कल है, सर्कल पर एक आर्क है। आर्क मान लीजिए ये हमने ले लिया, इसको पी क्यू करके नाम ले लिया, ये हमने पी क्यू दे दिया। ठीक है, इससे एक सेंटर पर जो ये आर्क है, इससे ये सेंटर पर एंगल बन रहा है। ये वो पॉइंट है, सेंटर पर ये एंगल बन रहा है। तो कह रहा कि इस आर्क पर कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इससे यहाँ मिला दें अगर, तो ये जो एंगल बन रहा है इसमें दोनों में कंपेयर किया गया है कि ये एंगल इस एंगल से हाफ होगा, या ऐसे कहें कि ये जो एंगल है इस एंगल का डबल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए बढ़िया सा बना लेते हैं एक फिगर और करते हैं इसको प्रूव। तो ये हमने एक डायग्राम बना लिया इसका, और इसको हमने पी क्यू और ए नाम दिया हुआ है, सेंटर ओ पॉइंट है। आइए करते हैं प्रूफ। और प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें जो लिखना होता है वो लिखना होता है कि गिवन हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें आता है गिवन, यानी कि हमें दे क्या रखा है, ये हमें सबसे पहले लिखना होता है। दिया क्या है, एक आर्क है पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू एक आर्क है, यानी कि आर्क पी क्यू। आर्क क्या है, पी क्यू। यही हमें दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है उसे भी लिख देते हैं, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है, पेंसिल ले लेते हैं, यानी कि ये जो एंगल है ये डबल होगा इस वाले एंगल का। तो यही तो प्रूफ करना है। तो लिख देते हैं कि यानी कि एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर होगा, ये डबल होगा एंगल पी ए क्यू का। यही तो प्रूफ करना है हमें। चलिए अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, देखिए हम पी ओ को मिला देते हैं और इसे एक पॉइंट तक बढ़ा देते हैं। कर देते हैं कंस्ट्रक्शन भी। हमने ये मिला दिया और इसे एक पॉइंट यहाँ है एम ए, इसको हम बी मान लें, ये हम बी मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, कुछ भी आपको जो ध्यान है। ए है तो बी मान लिया हमने। ठीक है, ये हमने इसको बी पॉइंट तक बढ़ा दिया। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ लिखना होगा। कैसे, देखिए जॉइन ए ओ एंड एक्सटेंड, कहाँ तक बढ़ाया, पॉइंट बी। यही तो हमने किया है यहाँ पर भाई, हमने ओ ए को मिलाया है और उसे बी तक एक्सटेंड किया है, जो हमने लिख दिया। अब आते हैं प्रूफ पर। अब हम प्रूफ करेंगे इसको कि कैसे। अब देखिए हम देखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ पी में, इन ट्रायंगल ए ओ पी में क्या है, ओ ए ओ पी के बराबर है। ओ ए इक्वल टू ओ पी। भाई ओ ए ओ पी क्यों है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी क्या है ये रेडियस, रेडियाई ऑफ द सर्कल। दोनों सर्कल की रेडियाई है। ओके, और जब ऐसा हो तब क्या होता है, देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कौन सा एंगल, एंगल दिख रहा है, ओके, ए पी ओ इक्वल टू एंगल
PAO बराबर होगा, क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखिए इस थ्योरम को, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये होते हैं, हमने लिख दिया। ये अब लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या होगा देखिए, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। भाई कैसे? देखिए मैं एक आप बताता हूँ। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये एंगल हमेशा इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये अगर देखा जाए, ये एक ट्रायंगल AOP के अंदर ये हमने एक्सटेंड कर दिया एक लाइन को। अगर मैं इसको ऐसे इधर से, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये मान लीजिए हमने बना दिया, ये हमने एक्सटेंड कर दिया ना, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस, यानी कि ये वाला एंगल प्लस इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, बाई एक्सटीरियर थ्योरम हमें यही तो कहती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि एंगल POB दिख रहा है? ओके, कौन सा एंगल? तिरछा कर देते हैं, POB, यानी कि ये वाला एंगल, देखिए ये इतना एंगल, ठीक है, इतना सा एंगल POB किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एंगल PAO, एंगल PAO प्लस एंगल APO, ठीक है। एक्सटीरियर थ्योरम लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं हम बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये हमने लिख दिया। अब क्या है, जब देखिए यहाँ पर हमने एंगल APO इक्वल टू हमने क्या किया है, एंगल PAO लिख दिया है, दोनों बराबर है, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं कि एंगल POB इक्वल किसके होगा? एंगल PAO प्लस इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं, तो एंगल PAO। तो अब हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल POB इक्वल टू एंगल PAO। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। ये एंगल हमने ले लिया। अब हम देखते हैं इस वाले एंगल के अंदर, अब हम देखेंगे एंगल AOQ। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल AOQ, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें है AO इक्वल टू OQ, इसमें भी सेम चीज़, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल लिख दिया हमने, ठीक है। और क्या है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी कि हम ऐसे लिखे एंगल AQO इक्वल टू एंगल OAQ। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिखिए यहाँ पर, ये हमने लिख दिया इसका रीजन।
भाई देखिए ये एंगल, इस एंगल ओ ए क्यू ए क्यू ओ बराबर हो गए। अब यहाँ पर भी बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को यूज करेंगे, लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब हमें क्या होगी एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटेंड हुआ, ओ बी एक्सटेंड हो गया। अब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, सम ऑफ दिस एंड दिस एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी इक्वल किसके होगा, एंगल ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ए क्यू ओ हो गया, और ए क्यू ओ यानी कि ये एंगल हो गया, और दूसरा ए क्यू ये होगा। और अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू किसके बराबर है, ओ ए क्यू के बराबर है। ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ ए क्यू लिख सकते हैं। भाई ओ ए क्यू की जगह ओ ए क्यू लिखा जा सकता है, यानी कि एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल इसकी जगह पर हम ओ ए क्यू लिख सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए। देखिए एंगल ओ ए क्यू क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं ये बाद में ये वाला एंगल और इस एंगल को सम करके इकट्ठा कर सकूँ, ये पूरा एंगल बना सकूँ, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है जी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू, ये लिख देंगे टू एंगल ओ ए क्यू। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई, फर्स्ट वाली लिख लें। फर्स्ट क्या है, एंगल, ये हमारे पास है ना, एंगल पहली इक्वेशन है एंगल पी ओ बी इक्वल टू है टू एंगल पी ए ओ, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। दूसरी हमारे पास है एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू टू एंगल ओ ए क्यू, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी। भाई इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ें। देखिए एंगल पी ओ बी यानी कि ये वाली, और एंगल क्यू ओ बी यानी कि ये वाली। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को मिला करके के एंगल पी ओ क्यू, इसकी जगह पे हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर, इसमें टू कॉमन ले लिया, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू अब पी ए ओ, पी दिख रहा है, पी ए ओ यानी कि ये एंगल प्लस ओ ए क्यू यानी कि ये एंगल, दोनों मिला करके कौन सा एंगल बनेगा, यही तो बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू यानी कि पी ए क्यू, यही तो हमें प्रूव करना था। यानी कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू टू एंगल पी ए क्यू, यही तो हमने लिखा है। और हमें प्रूव क्या करना था, एंगल पी ओ क्यू किसके बराबर है, दुगना है किसका, पी ए क्यू का दुगना है, यही तो प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, भाई प्रूव हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम थी। आई होप कि ये थ्योरम भी आपकी समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली थ्योरम के साथ।